अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए इन मज़ेदार से कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है कीमा, बारीक पिसा हुआ कीमा है ये, और मैं बीफ कीमा यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर लिया है, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, पाउडर फॉर्म में डाला है मैंने अदरक को। गार्लिक पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। और यहाँ पर डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून के करीब है। और इस कबाबों में ख़ास बात यह है किसी किस्म का कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डालेंगे, बल्कि हम इसको विदाउट बाइंडिंग एजेंट के बनाएंगे इन कबाबों को। अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाले हैं। बाइंडिंग एजेंट से मेरी मुराद ये है कि जैसे बेसन वगैरह या कोई कॉर्नफ्लोर या मैदा, हम कुछ भी इस तरह का कुछ भी इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके बगैर ही बनाएंगे। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। तो हरे धनिया की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ली है। चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है, और इसके साथ साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी, जो तकरीबन 6 अदद के करीब थी और बारीक चॉप की हुई हैं। तो ये चीज़ें डालने से कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो ये लाजमी से डालिएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई प्याज। अदद प्याज ली हैं मैंने, जो कि दरमियाने साइज़ की थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज जितनी बारीक चॉप हो उतना ही बेहतर है। और इन तमाम चीज़ों को अब बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि शानदार से मिक्स हो जाएं तमाम चीज़ें, हरा धनिया, प्याज और मसाले वगैरह हमारे। और इसको साइड पर रख देंगे मिक्स कर कर। अब मैंने यहाँ पर इमाम दस्ता लिया है, आप इसे हवन दस्ता कहते हैं, इमाम दस्ता जो भी है। इसमें साबुत मसाले लिए हैं। मसाले आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर जार में भी डालकर पीस सकते हैं। मैं इनको बस यहाँ पर जो है पीस लूँगी दरदरा सा, क्योंकि बाकी ये जो है कीमे के साथ भी अच्छी तरह पिस जाएंगे। जब ये मसाला हमारा इस तरीके से पिस जाएगा, तो फिर हम इसमें कीमा जो हमारा तैयार करा था हमने मसाले मिलाकर, वो भी इसमें डालकर पीस लेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालूँगी और कीमे को इस तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो कीमे को ग्राइंडर जार वगैरह में भी डालकर अच्छी तरीके से पीस सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए अच्छी तरीके से कीमे को कूट लिया है, और कूटने के बाद जो है एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। और बस अब हाथों को ग्रीस कर कर कबाब को शेप देकर तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, और तवा गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। कबाब को शेप देकर रेडी कर लेंगे। तो ये गोल सा शेप देके मैंने रेडी किया है, और पतले बनाए हैं बिल्कुल। ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने, मोटे कबाब जो होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सही तरह नहीं सीख पाते। कबाब तवे पे डालने के बाद जल्दी से बिल्कुल नहीं पलटेंगे, क्योंकि जल्दी से पलटने में ये टूट सकता है। इसे बहुत अच्छी तरीके से सिकने देंगे, फिर टर्न करेंगे। जो कबाब मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो पतले और साइज़ में थोड़े बड़े हैं, लेकिन जब ये कबाब बहुत अच्छी तरीके से सिक जाएंगे तो ये खुद ही साइज़ में जो हैं छोटे हो जाएंगे। तो इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम एक साइड से इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर सिकने देंगे। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो ही हम इसके साइड को तब्दील करेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कबाब हमारे शानदार से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एक साइड से। तो हम इसको बहुत एहतियात के साथ जो है साइड को तब्दील कर देंगे, और इसी तरह लो फ्लेम पर दूसरे साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। कच्चे कीमे के ये कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें 1 बाय 1 कर निकालेंगे। ऑयल को रिमूव करते हुए निकाल कर इसे टिश्यू पेपर वगैरह पर रख देंगे।
तो शानदार से कच्चे कीमे के कबाब आपके सामने बनकर बिल्कुल रेडी हैं और दूसरे कबाबों की तरह ना इसमें बाइंडिंग एजेंट डाला है, ना ही बहुत ही ज़्यादा मसाले डाले गए हैं, बल्कि इन्हें कम मसालों के साथ बनाया गया है। और सर्व करते वक्त आप इसे सैलेड के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा, इससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद है मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू।